नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं मिसमैच नोटिस। जो आपके पास नोटिस आता है इनकम टैक्स का 143 सबसेक्शन 1 क्लोज ए के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे कि ये नोटिस क्यों आता है और किन कारणों की वजह से ये आपके पास नोटिस आता है और आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है। और साथ में बताऊंगा कि कैसे आप 143 सबसेक्शन 1 क्लोज ए के नोटिस का रिस्पॉन्स दोगे। तो चलिए समझेंगे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, ये जो सेक्शन है ये 18-19 से ये सेक्शन इंसर्ट किया गया था। ठीक है, 18-19 ऑनवर्ड 143 सबसेक्शन 1 क्लोज ए। इस सेक्शन में ये बताया है कि जब आप रिटर्न फाइल करते हो उसके बाद अगर कोई मिसमैच होता है तो उसके कारण आपको इस सेक्शन के अंदर नोटिस इशू किया जाता है। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो जब एसएससी अपनी रिटर्न फाइल करता है और वो गलत रिटर्न फाइल कर देता है, ठीक है, जो डिटेल है इनकम की वो प्रॉपर प्रोवाइड नहीं कर रहा है या गलत डिडक्शन उसने ले लिया है, तो उस केस में आपको 143 सबसेक्शन 1 के अंदर नोटिस इशू किया जाता है। कभी कभार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बिना डिटेल एनालिसिस के भी आपको 143 सबसेक्शन 1 ए का नोटिस दे देते हैं। तो चलिए समझेंगे किस वजह से ये आता है नोटिस। सबसे पहला है कि जब आपने जो अपनी आईटीआर फाइल करी उसमें जो इनकम डिक्लेयर किया और जो फॉर्म 16 या फॉर्म 16A या 26AS के अंदर इनकम है डिटेल की, उसमें मिसमैच है, उसकी वजह से आपको यहाँ पे नोटिस इशू किया जाता है। या जो इनकम ऑफर है और जो आपने इनकम डिक्लेयर किया अपनी रिटर्न, जितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है उतना आपने दिखाया नहीं, या फिर टीडीएस जो 26AS में आ रहा है और आपने अपनी रिटर्न में जो ले लिया है वो ज़्यादा क्लेम कर लिया है, या फिर जो टीडीएस आपने लिया है वो 26AS में आ रहा है लेकिन सामने वाली पार्टी ने अपनी रिटर्न में उस टीडीएस को दिखाया नहीं है, टीडीएस की रिटर्न में नहीं दिखाया, या टीडीएस की रिटर्न में दिखाया तो है लेकिन वो आपके पेन पे ना शो करके किसी और के पेन पे शो कर दिया, वो आपका 26AS में नहीं आ रहा। या कोई भी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आपका टीडीएस जो है वो प्रॉपर शो नहीं कर रहा है, उसकी वजह से भी आ सकता है। और दोस्तों, जो बिजनेस इनकम है, जो आपने बिजनेस इनकम जो ग्रोस बिजनेस इनकम दिखाया अपनी रिटर्न के अंदर, उसको आपने कंपेयर नहीं किया फॉर्म 16A या 26AS से, क्योंकि इसके अंदर आपकी इनकम आती है पहले से, इससे आपने कंपेयर नहीं किया और आप बिजनेस इनकम को डिक्लेयर कर दिया ग्रोस इनकम को, तो उस वजह से आ सकता है। आजकल AIS CIS आ गया है तो उसमें भी आती है आपकी ग्रोस बिजनेस इनकम कि बिजनेस से ग्रोस इनकम कितनी है और आपने अपनी रिटर्न में कितना दिखाया, उसके इक्वल दिखाओगे, उससे कम दिखाओगे तो प्रॉब्लम आएगी, ज़्यादा दिखाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उस केस में भी आपको नोटिस इशू किया जा सकता है। कई बार क्या होता है, हम अपने PNL के अंदर कमीशन इनकम, इंटरेस्ट इनकम या अदर कोई रिवेन्यू होती है इकट्ठा ही दिखा देते हैं, उसकी वजह से भी नोटिस आता है कि भाई कमीशन आपने इनकम दिखाया नहीं है। लेकिन अगर आपने अपनी जो नेट सेल है, नेट सेल के अंदर ही कमीशन इनकम, इंटरेस्ट इनकम या रिवेन्यू इनकम ऐड कर दिया है और आपने कंपेयर नहीं किया फॉर्म 16A या 26AS से, उसके अंदर ग्रोस इनकम दिखाते हैं अलग, तो उसकी वजह से भी नोटिस आता है। कई बार आपने डिडक्शन क्लेम कर लिया, एग्जाम्प्ट अलाउंस ले लिया या कोई और अदर अलाउंस ले लिया, ठीक है, अपनी ITR के अंदर ले लिया, लेकिन वो फॉर्म 16 में अवेलेबल नहीं है अलाउंस, तो उसकी वजह से भी आ सकता है नोटिस। कई बार क्या होता है, इनकम ऑफर है प्रीवियस ईयर का लेकिन आपने TDS जो है वो क्लेम कर लिया इस ईयर में, तो उसकी वजह से भी नोटिस आ सकता है। कई बार FDR के ऊपर जो FD होता है उसके ऊपर जो इनकम होती है आपकी इंटरेस्ट इनकम, वो आप अपनी रिटर्न में ITR में सही से डिक्लेयर नहीं करते हो, तो उसकी वजह से भी आता है, ये नोटिस आ सकता है। तो ये तो कारण हो गए नोटिस आने के। अब हम समझेंगे कि रिस्पॉन्स कैसे दिया जाए। फर्स्टली सबसे पहले तो आपको सभी डॉक्यूमेंट को क्रॉस वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। जो आपने अपनी ITR फाइल करी है उसको चेक करो, जो आप अपनी इनकम दिखा रहे हो और जो फॉर्म 16A, फॉर्म 16 या 26AS में अवेलेबल है, ठीक है। आपको यहाँ पे ई प्रोसीडिंग में जाना है और वहाँ पे ई असेसमेंट ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे जाओ। ई असेसमेंट ऑप्शन में जाने के बाद वहाँ पे आप अपना रिप्लाई जो है, रिस्पॉन्स जो है वो दे सकते हो। एग्री है तो एग्री करो, डिसएग्री है तो डिसएग्री करो। अगर एग्री हो तो जो डिमांड बनी है उस डिमांड को जमा कराना पड़ेगा। डिसएग्री हो तो आपको उसका एक वैलिड रीज़न देना पड़ेगा कि डिसएग्री क्यों हो, उसका प्रॉपर आपको एक रिटर्न में रिप्लाई देना पड़ेगा। बेसिकली जब आपको 143 सबसेक्शन 1 क्लोज ए का नोटिस आए तो आपको अपनी ITR 26AS, फॉर्म 16, फॉर्म 16A
अब AIS TIS भी आ गया, तो AIS TIS सारा क्रॉस वेरीफाई करना है। जो आपने इनकम डिक्लेयर करी है, क्या इस जो अवेलेबल फॉर्म है पोर्टल पे, चाहे वो 26AS हो गया, AIS हो गया, TIS हो गया, उसमें वो इनकम आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास यही सब सोर्सेस है इनकम को वेरीफाई करने के लिए। तो इनसे वो क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे, तो इनको आपको देखना होगा जब भी आपको 143 सबसेक्शन 1 क्लोज ए का नोटिस आए। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।